काफ़ी सारी चीज़ें बोली है, मेरे को गुस्सा आया, आपको नहीं आया, बोले वो गलत नहीं है, उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, इसलिए उनको गुस्सा किया। क्योंकि वो समझ पाए। हाँ, वो समझ पाए कि उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने उसको समझा। और वो व्यक्ति बाद में इनका बहुत खास हो गया अपने आप में, उसको लगा कि वही गलत था, धीरे धीरे इनको बिल्कुल सही है आपका, पूरी पूरी लाइन सही है आपकी, है ना। अगर आप स्वयं को समझ रहे हो, इसका मतलब ही है आप दूसरों को भी समझ रहे हो। इसका सिग्नल ही यही है कि सामने वाला अगर गलत है या सामने वाला सही है, तो वो सही क्यों है, वो गलत क्यों है, आप समझ पाओगे, है ना। तो इसका पूरा टेक्निक आज हम चर्चा करेंगे, इसकी पूरी विधि पे चर्चा करेंगे, ये कैसे संभव है ना। ठीक, तो हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ हमको ये लग रहा है अभी कि मैं और सामने वाला हम अलग अलग हैं, है ना, डिफरेंट हैं हम दोनों, इसलिए सामने वाले को समझना इम्पॉसिबल है। क्या लगता है, सामने वाले को समझना सरल है कि बहुत कठिन है? सामने वाले को समझना कठिन है, सरल है? कठिन है। हाँ, आपस में सामंजस्य बने रहे तो समस्या किसी को कोई जानकारी तो नहीं लगता 100% 50% है। वक्त मिलना चाहिए, वक्त मिलने से समझ आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आपको समझ आना, हाँ, थोड़ा सा वक्त है, बाद में रहना हो, हाँ, समझे, तब धीरे धीरे समझ, तब समझ में आएगा, अगर मैं समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। पता है, स्वयं को समझना और दूसरों को समझने में हमारे अंदर में बहुत बढ़िया गुण होना चाहिए, वो है पेशेंस, धैर्य, है ना। पेशेंस किस बात का? सुनने और समझने का ही पेशेंस। सुनने, एक दूसरे को सुनना, ये बहुत अच्छी हैबिट है। एक दूसरे को सुन पाना, ये क्वालिटी हमारे में अगर है तो हम बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आसानी से समझ सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फैमिली में यही है, सुनने की क्वालिटी हमारे में नहीं होती है। अगर दो इंसान में समस्या है और उसको सुलह करना है ना, तो हम बोल देते हैं कि भी दोनों बात कर लेंगे, सुलह हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होती है सुलह। उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। तो दोनों में से एक पक्ष के भी पास भी पेशेंस होगा तो थोड़ी संभावना तो है सुलह होने की। एक पक्ष के पास भी पेशेंस होगा तो थोड़ी संभावना है सुलह होने की। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि मेरे मन में जो है, इसमें क्या होता है कि चलो तुम्हारे मन में क्या है बोलो, मैं सुन रहा हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी बोल रहे हो आपके खिलाफ नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैं पेशेंस वर्ड यूज कर रही हूँ। आप उसको सुनो तो पूरा, आप ये तो सुनो कि भाई अगले के मन में मेरे लिए क्या है, एक बार मैं पूरा देख तो लूं, अगले के मन में मेरे लिए कहाँ से क्या क्या आ गया है, एक बार पूरा सुन तो लूं। अगर आप पेशेंस से पूरा सुन लिए, और सुनने में भी वो क्या बोलते हैं, आपके सुनने में भी आपके अंदर में क्या चल रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। सुनते समय आपके भीतर में अगर चल रहा है मुझे मामला ठीक करना है, मुझे इनके साथ चीजें ठीक करनी है, तो बिल्कुल सब ठीक होने वाला है। और सुनते समय आपके मन में आ रहा है ठीक है अभी सुना लो, अभी सुना लो, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, सुना लो, है ना। आपका मुंह बंद होने की देरी है, फिर मेरी बारी, है ना। ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसे किस लिए हुआ, वैसे इसलिए हुआ, है ना, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा है वैसा है ना। तो इस तरह से यहाँ क्या हुआ, आपने सुन लिया बेईमानी से, आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं थी, आपके अंदर में वो था ही नहीं कि हमारी सुलह हो जाए। तो अगला फिर बोलेगा मैं क्या बोलूं, है ना। यहाँ पे अगला अगर आपके ऊपर आरोपित करेगा आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली सुनना मतलब हाँ, ये नहीं कि कान में कोई आवाज यस आए, यस, वो सुनना नहीं, बिल्कुल वो तो बिल्कुल, हल्ला हुआ, हाँ बिल्कुल, नॉइज हुई। बिल्कुल, सुनना मतलब किसी की बात को समझना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो समझ रहे हो तो आपके अंदर में स्थापित हो रहा है धीरे धीरे कि अरे इसको ये एक पॉइंट पे गलत फहमी है, अच्छा इसको इस मामले में बहुत नाराजगी है, तो थोड़ा मैं समझ लूँ, ठीक कर लूँ, है ना। तो उससे बात बनती है, उससे कम में नहीं बनती है ना। इस तरह की और चर्चा विस्तार से करेंगे, अभी हमारा बेस और ठीक कर लें।
तो यहाँ पे हम वापिस आते हैं कि मैं अगर स्वयं को समझ रहा हूँ, इसका मतलब ही है मैं दूसरों को भी समझ रहा हूँ। ये भी बात 50% नहीं पच रहा है, डाउट हो रहा है, इसको क्लियर करने के लिए, ठीक करने के लिए मैं और बातें रख रही हूँ, उसको ठीक से समझेंगे। तो मैं के रूप में हम एक कहाँ कहाँ है और अलग कहाँ कहाँ पर है उसको देखेंगे, और फिर दोनों एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे उस पर हम बात करेंगे। एक कहाँ कहाँ पर है हम सब, ये हम आंसर आ ही गया बीच में से, फिर भी रख रही हूँ मैं। हम एक उस रूप में हैं, चाहना के रूप में हम एक हैं। हम हर कोई सुख चाहते हैं, हम हर कोई शांति से जीना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, है ना। और हम सब स्नेह, सम्मान, प्रेम, जितने भी नाम हैं हम सब चाहते हैं। हम झगड़ा भी नहीं चाहते हैं, रोना चाहना के रूप में ये भी है। हम झगड़ा भी नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, अच्छे से रहें, हमारे में कोई बीच में मतभेद ना हो, द्वंद्व ना हो, कोई समस्या ना हो। तो चाहना के रूप में हम, मेरा परिवार, दूसरों का परिवार, पूरी धरती के मानव चाहना के रूप में एक है। यहाँ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चाहना के रूप में हम सब एक हैं, स्त्री पुरुष शरीर, लेकिन मैं कोई स्त्री पुरुष नहीं है। यहाँ भी चाहना के रूप में हम एक हैं। स्त्री भी सुख चाहती है, पुरुष भी सुख चाहता है, माने शरीर, है ना। तो मैं जो है उस रूप में हम एक हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई समस्या है उसको अगर सुलह करना है ना, तो उसमें भी समझ करके जो सुलह होती है उसके जो तरीके हैं वो भी एक ही हैं, अलग नहीं है। जैसे अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की कि हम सुन तो रहे हैं, है ना, लेकिन हम फिर बाद में शिकायत करना शुरू कर दिए, है ना, कि आपने ये बोला, वो बोला, ऐसा बोला। तो समझने का जो प्रोसेस है और नहीं समझने का प्रोसेस है वो एक ही है। मैं समझना चाहता हूँ, सुलह करना चाहता हूँ, तो मैंने ठीक से सुना समझा और सुलह हो गई, है ना। मैंने ठीक से नहीं सुना समझा और आपके बारे में अदरवाइज ले लिया तो हमारी सुलह समझौता नहीं हुआ। इस रूप में हम एक ही है, ठीक है। अब हम वापिस आते हैं, हम यहाँ पर अलग अलग कहाँ पर हैं, अलग अलग कहाँ पर हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि अगर अलग अलग हैं तो ये ठीक कैसे होगा। तो अलग अलग किस रूप में हम लोग, अप्रोच अलग है, कोई को सुख चाहिए वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कोई शारीरिक सुख को ज्यादा महत्व देता है, भौतिक सुख को महत्व देता है, कोई संबंधों के सुख को महत्व देता है। कोई सक्सेस है ना। हम लोग मैं के रूप में, जीवन के रूप में, हम समझ रूप में अलग अलग हैं। किसी को अकेला रहना पसंद होता है, किसी को किसी साथ में, किसी को मस्ती करना पसंद है, किसी को समझ रूप में अलग है, ठीक है। समझ रूप में हम अलग अलग हैं। जैसे शरीर का एक चीज और है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एज 50 साल का हूँ मैं, 20 साल का हूँ मैं, 100 साल का हूँ मैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं 50 साल का हूँ, ये मैं 50 साल का हूँ कि शरीर 50 साल का है? शरीर मैं 70 साल का हूँ कि मेरा शरीर 70 साल का है? 70 ईयर का मैं हूँ कि बॉडी है? एज किसका है, मेरा कि शरीर का? ठीक है, शरीर का एज होता है। तो हम लोग एक तो शरीर को कैसे पहचानते हैं? एज के आधार पे पहचानते हैं, उम्र के आधार पे, छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा उम्र के आधार पे, ठीक है। वापिस इधर आते हैं, मैं में छोटा बड़ा किस आधार पे पहचानेंगे? मैं छोटा बड़ा, इसके बारे में क्या बोलेंगे? समझ, नॉलेज, ठीक है, समझ के आधार पे। आपकी समझ ज्यादा है, आपकी समझ कम है, तो दो तरह की समझ होती है, उसको भी छांट ले, काट ले, अलग कर ले, ज्यादा अच्छा होगा। एक समझ होती है स्किल से आधारित है, स्किल रिलेटेड, हुनर है ना। मैं डॉक्टर भी हुनर है, इंजीनियर भी हुनर है, एजुकेशन पूरी स्किल बेस्ड है ना। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। जितना स्किल बेस्ड है वो हुनर वाली समझ। दूसरी जो समझ है वो संबंधों की समझ है, रिश्तों की समझ है, मानव के बीच जीने की समझ है। पहली वाली समझ तो कंप्यूटर, मोटर, मशीन, मटेरियल से जुड़ा हुआ था। मुझे नॉलेज है ये डिजाइन कैसे बनेगा, मुझे नॉलेज है ये पंखा कैसे बनेगा। स्किल वाला वो पंखा इंसान थोड़ी है, ये बिल्डिंग पूरी इंसान थोड़ी है। आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, तो मैं आपको समझ पाता हूँ, है ना। ये
खुद को समझ पाता हूँ, मैं इस समझ की बात कर रही हूँ। तो समझ का दो दायरा है, एक हुनर स्किल से संबंधित जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है अभी के करंट एजुकेशन सिस्टम से, दूसरा जो समझ है वो रिश्ते और संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो पहली समझ ही 90-95% पहली समझ के लिए सब किया जा रहा है, 5% बच जाती है मानव एजुकेशन में उसको इंक्लूड करना चाहिए। वही और हाँ। बड़े पैमाने पर होना। हाँ बिल्कुल जरूरत है भाई, मैं तो कहूँ स्किल वाला 30-40% हो एजुकेशन में, 60-70% मानव वाला हो। इनफैक्ट बिल्कुल। तो मानव जो है सक्सेसफुल नहीं है बिल्कुल के कारण, बिल्कुल रिलेशन बेस्ड हाँ। अभी संबंधों का आधार क्या है? स्किल है। अभी मैं किसी से जुड़ता हूँ, मतलब से जुड़ता हूँ, मेरी दोस्ती का आधार, मेरे संबंधों का आधार है ना, मेरे पूरा फिजिकल है। वर्क ओरिएंटेड है, जैसे मैनेजमेंट में सिखाते हैं। हाँ एक अच्छा मैनेजर अपने अधीन सबको अच्छे से सुनता है, हाँ सिखाया जाता है। हाँ तो वो वर्क ओरिएंटेड है, वो समझ हाँ वो मानवता नहीं सिखाती, हाँ लेकिन उनको समझ में आता प्रॉब्लम उठाए और उसका समाधान करें, लेकिन वो मानवता से जुड़ी हुई फिर भी नहीं, एजुकेशन में है लेकिन मानवता से रिलेटेड नहीं। अभी जितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट स्किल, जितना भी अच्छा स्किल बोल लो, सारा स्किल से जुड़ा हुआ है, मटेरियल से जुड़ा हुआ है, सारा प्रोफेशनल है। बिल्कुल शॉर्टकट में अगर कहें जो फैमिलीज हैं, हाँ, कंपाउंड फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, मतलब एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ये स्किल रिलेशन वाले में ही डिफर कर रहा है ना। तो इस हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? Something different. हाँ। Actually, I have doubt for long time in mind. So, what's controlling here? The mind, the body. Mind and the body. Mind and body. Is mind controlling body or body controlling mind? माइंड को बॉडी कंट्रोल कर रहा है How कि बॉडी को mind को ठीक है, आप ठीक है, आपके साथ भी चलते हैं, आप थोड़े पीछे हैं, साथ में ले लो, है ना। आपका एक डाउट आ रहा है, वो डाउट क्लियर करना जरूरी है, तभी आप हमारे साथ चल पाओगे। आपका कहना माइंड और बॉडी, तो ये माइंड एज के बारे में नहीं, माइंड का मतलब ये आई सोल है कि यही है ना? हाँ, कंप्लीट माइंडसेट। हाँ तो शरीर के बारे में और एज के बारे में डिस्कस किया ना मैं। हाँ So whenever you're getting old, something like that, does mind listen to the body or the body listen to the mind? हाँ समझ गई। आपका कहना है कि शरीर को कौन चलाता है? और इस कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है इसमें? दोनों में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? माइंड और बॉडी। ज़्यादातर बॉडी। गर्मी में बैठा रहेगा लगेगा कि शरीर में गर्मी लग रही है। ये सर कूलर बना चाहिए। इसमें माइंड सर। ज़्यादातर बॉडी, आप बॉडी के कंफर्ट के लिए ज़्यादा काम करते हैं, वही आपके माइंड पे चला रिवर्स होना चाहिए। साधु लोग हायर लेवल पे इसलिए जाते हैं, Yes, exactly. उनको शरीर का ध्यान नहीं रहता, वो अपने दिमाग से चलते हैं। भौतिक सुख सुविधा के कारण अपना दिमाग अपना उसकी डायरेक्शन में डाला जाता है। ठीक बोल रहा हूँ? वो एक That's माइंड what जो है physical requirements needs are Physical physical requirements. और वो जितना आप सोचोगे उतनी आपको ज़्यादा लगेगी, आप गर्मी जितना महसूस करोगे उतनी आपको ज़्यादा लगेगी। हाँ। ठीक, यहाँ पे स्लेव हो गए हैं, हाँ? बॉडी के गुलाम हो गए हैं, तो इसके चलते बॉडी चलाती है मन को। जैसे सर ने कहा कि गर्मी जितना सोचो उतनी गर्मी होती है, इसीलिए कई लोग कूलर में रह लेते हैं, कई लोग एसी में ही रह पाते हैं। ठीक है, थोड़ा एक मुझे क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बनता है माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन अब विपरीत दिशाएं हो गई हैं। शरीर के सुख, समझ की कमी से शरीर के सुख को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसके चलते माइंड बॉडी को देखता है ना। हम लोग कुछ और चीजें इसमें क्लियर कर लें, आई और बॉडी या मैं और शरीर से रिलेटेड, है ना। डिसीजन कौन लेता है? मैं लेता हूँ, ये बॉडी डिसीजन लेती है। डिसीजन कौन लेता है, मैं कि बॉडी? मैं, बॉडी प्रेरित करती है मुझे डिसीजन मैं लेता हूँ कि बॉडी प्रेरित करती है? कैसे?
सो जाते हैं when deep sleep, for example, mosquito comes and bites. Okay, when sleep condition we don't know, automatically hand raises and it slaps. So then there is no alertness, unconscious state, semi-conscious state. ठीक है ना? हम लोग अब आई और बॉडी से संबंधित दोनों को अच्छे से अलग अलग समझना जरूरी है। Involuntary जो आपने क्लियर किया था ना कि बॉडी कंट्रोलिंग यूनिट है कि शरीर माइंड कंट्रोलिंग यूनिट है, तो उस दौरान जो आपने डिटेल बताया था ना, शायद उस दिन आप नहीं आए थे सेकंड डे। I think ठीक है, मैं आई और बॉडी के कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लूँ, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, शरीर और मैं को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। पहला, डिसीजन कौन लेता है, मैं लेता हूँ कि शरीर लेता है ना? उसको समझने के लिए और भी चीजें हैं, उसको देख लें कि जैसे ये चलने का डिसीजन है, मैं यहाँ से यहाँ चल रही हूँ, है ना, और मैं इधर उधर चल रही हूँ, मैं बीच में बैठ भी रही हूँ, ठीक है, तो ये डिसीजन मैं ले रही हूँ कि शरीर ले रहा है? आप ले गए, आप पैरों को बोल रहे हैं चलना। अगर आप नहीं चाहो मैं कितना भी पुश करूँ आप नहीं चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शरीर को चलाता हूँ। मैंने वो जो कार और ड्राइवर बोला था, है ना, कार और ड्राइवर वाले टॉपिक में आप नहीं थे शायद, है ना, तो मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे चलना है, मुझे बैठना है ना, तो डिसीजन मैं लेता हूँ, ना कि शरीर। मैं शरीर के सिग्नल को पहचानता हूँ, थकान है ना, रेस्ट मैं पहचानता हूँ और उसे रेस्ट देता हूँ। मैं अगर बहुत बिजी हूँ, जैसे एक उदाहरण है कि मान लीजिए मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, है ना, फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, और दौड़ते दौड़ते गेम खेलते खेलते मैं गिर गया, तो मेरे हाथ में यहाँ खरोच आ गई, चोट लग गई, तो ब्लडिंग हो रही है, तो तुरंत पेन होगा। गेम खेलते खेलते, क्रिकेट खेलते खेलते तुरंत दर्द होगा? ध्यान देते हैं तब होगा। गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तुरंत पेन होगा? नहीं होगा। आपका ध्यान आपके गेम पे है, आपकी बॉडी पे आपका ध्यान नहीं है। फिर जब गेम खत्म हो जाता है, जब मैं बैठता हूँ, तो मेरा ध्यान जाता है कि मेरे इतने सारे कट गए, छिल गए हैं, तो मुझे दर्द महसूस होता है। ये दर्द महसूस कब हुआ? जब मेरा ध्यान शरीर पे गया। तो मेरा ध्यान शरीर पे जाने पर मैं शरीर के सिग्नल को पहचान पाता हूँ। जैसे भूख लगना एक उदाहरण है। भूख मुझको लगती है कि शरीर को लगती है? शरीर बोलता है मेरे को खाना खिलाओ, क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे ये होता है कि मैं, आप ही लोग बताइए, शरीर को भूख लगी, मैं पहचानता हूँ कि शरीर पहचानता है? ये शरीर पहचान है। जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई या एनर्जी की कमी हो गई, तो कौन पहचानता है? शरीर बोलता है ग्लूकोज डाल, खत्म हो गया। इंटेंसिटी डिपेंड होता है और इंजरी का इंटेंसिटी डिपेंड होता है। छोटे छोटा इंजरी को नहीं सुनते बॉडी, ज़्यादा प्रॉब्लम है। आवश्यकता शरीर की है, लेकिन मैं पहचान पाता है कि उसको क्या देना है, क्योंकि मैं में ही सारा कुछ है, कि जितनी भी ज्ञान है, नॉलेज, वो सारा कुछ मैं के पास है। अब वो शरीर को क्या चाहिए, ये हमने जो भी समाज से सीखा है, मम्मी जैसे बोली कि जूस पी लो, तो मैं बोलूँगा कि शरीर थक गया, चलो जूस पी लो, तो मैं उसको देगा, लेकिन आवश्यकता शरीर की। ठीक है ना? इसको थोड़ा आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अभी मुझे मेरे डेली रूटीन में मुझे तीनों टाइम भूख लगती है। सुबह भूख लगती है, दोपहर में लंच ब्रेक में भूख लगती है, और रात को भूख लगती है। मेरा टाइम टेबल है, ठीक है। अब मेरा एग्जाम है, 2 दिन बाद पेपर है, और मुझे बहुत हेडेक है कि मुझे पेपर देना है, तो मैं खुद पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। मुझे अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, पूरे पेपर अच्छे से देने भी हैं, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाई करता हूँ, तो अभी दोपहर को मैं पढ़ रहा हूँ या मैं रात को पढ़ रहा हूँ, है ना, तो मुझे भूख नहीं लगती है। मेरे पेरेंट्स मुझे याद दिलाते हैं कि खाना तुमने अभी खाया नहीं है, खा लो। तो वो मेरे भूख के टाइम में मुझे भूख क्यों नहीं लगा? मैं रोज 8 बजे खाता हूँ या 9 बजे खाता हूँ या 10 बजे खाता हूँ, आज मुझे 10 बजे भूख नहीं लगी। ध्यान नहीं था। क्यों ध्यान नहीं था? बॉडी ने नहीं बोला क्या जोर से
खा लो। उसने ध्यान नहीं दिया, किसने ध्यान नहीं दिया? माइंड, मैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जरूरत शरीर की है, उसे मैं पहचानता हूँ। शरीर बेचारा कुछ नहीं करता, वो वाकई ये कार्य है, निर्जीव है ना। शरीर के सारे सिग्नल को मैं पहचानता हूँ, सारा डिसीजन, सारा रोल मेरा रहता है। मैं इतना बिजी हूँ, मैं इतना पढ़ने में बिजी हूँ, मेरा ध्यान पढ़ाई में है, मेरा ध्यान पढ़ाई में है। एक तो मेरे शरीर में जो सिग्नल है, भूख, कमी, जो भी है, ग्लूकोज की कमी बोलो या भूख बोलो, तो मेरे शरीर का सिग्नल मैं तभी पहचानता हूँ जब मेरा ध्यान शरीर पे जाता है। मेरा ध्यान शरीर पे नहीं रहता है तो मेरा पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई पे रहता है, तो मेरा ध्यान भूख पे, लेकिन भूख वाला जो प्रोसेस है, नीड है, वो है अंदर शरीर में, अंदर में कहीं पर वो नीड या जरूरत है, लेकिन मेरा ध्यान है ही नहीं उधर, तो मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे मच्छर का काटना, ध्यान है तो खुद मच्छर काटेंगे। कई बार तो सुबह उठते अरे लाल हो गया, मैं गहरी नींद में था, लग रहा है इतना हाथ लाल हो गया, और कभी कभी इतनी कच्ची नींद रहती है कि रात भर सोया नहीं, बहुत मच्छर खाते। तो क्या हुआ, मेरा ध्यान अगर गया है तो मुझे भूख भी खूब लगेगी। जैसे उपवास रहते हैं कई लोग, उसका ध्यान अगर बार बार शरीर पे खूब भूख लगेगा, उपवास नहीं रह पाते हैं। और जिन्होंने ध्यान ही देना छोड़ दिया शरीर पे, उसको भूख ही नहीं लगती है, उन्होंने कहीं और केंद्र बिंदु लगा दिया, आस्था जो भी है, मान्यता, तो उसको भूख नहीं लगती है। तो मैं डिसीजन लेता हूँ शरीर के साथ क्या करना है। मैं कितने भी जोर से चोट लग गई, मेरा ध्यान गया, तुरंत दर्द देगा। एग्जाम चल रहा है, मेरे पैर में चोट लग गई, मुझे दर्द नहीं देगा, बाद में दर्द देगा जब मेरा ध्यान जाएगा। मैं खेल रहा हूँ, गिर गया हूँ, चोट लगी, मुझे तुरंत समझ में नहीं आएगा, बाद में मेरा ध्यान जाएगा। तो सारा खेल, मेरा ध्यान शरीर में जाते ही मैं शरीर को महसूस करता हूँ, उसकी जरूरत को महसूस करता हूँ। तो मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं पहचानता हूँ कि शरीर की जरूरत क्या है। जरूरत तो उसकी हमेशा नियमानुसार है, उनको समय पे पानी चाहिए, उनको समय पे खाना चाहिए। हम जब ध्यान देने में कमी करते हैं तो फिर वो एक बीमारी के रूप में बाहर आता है। डॉक्टर बोलते हैं पानी नहीं है, तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज नहीं है, तुम्हारे शरीर में ये नहीं है, तुमने ये ज्यादा खाया, ये कम खाया, ये करो ठीक, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो मैं ध्यान देता हूँ शरीर पर, है ना। तो भूख लगना सिग्नल शरीर का रखा ही है अंदर में, मैं पहचानता हूँ और खाता हूँ। मैं नहीं पहचानता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत जोरों की भूख लगी है ना, लेकिन अभी कुछ काम ही नहीं है मेरे पास, खाली बैठा हूँ, तो भूख को मैं नहीं रोक पाता। मैं कहीं भी जल्दी से जाके समोसा ही खा लूंगा, भले मुझे समोसा नहीं खाना चाहिए भूख मिटाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और अभी तुरंत 15 मिनट में मुझे ट्रेन पकड़नी है, आधे घंटे में ट्रेन पकड़नी, मेरा भूख गायब, वो अर्जेंट है, वो ट्रेन पकड़ना मेरे को अर्जेंट है। अचानक फोन आया, इमरजेंसी, सारा भूख गायब, वो इमरजेंसी में मैं दौड़ जाता हूँ। क्या हुआ, मैं बैठा था, पहचान के भूख लगी है, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, तो इधर का सारा वो मामला खत्म हो गया, है ना। तो सारा जो खेल है वो ध्यान का है। मेरा ध्यान शरीर पर जाते ही मैं पहचानता हूँ, तो डिसीजन मैं लेता हूँ, शरीर डिसीजन नहीं लेता। और एग्जाम्पल, जैसे ये क्लासरूम है ना, और यहाँ पर अभी बहुत 45-47 डिग्री का गर्मी चल रहा है और लाइट गोल है, मैंने लाइट है अभी, ठीक है, और हम कोई बातें कर रहे हैं, ठीक है, और बातें बहुत बोरिंग है, ठीक है, और लाइट गोल हो गया और फिर भी थोड़ी रोशनी में हम सब पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर बात बहुत बोरिंग है और आपको बहुत ध्यान नहीं है तो खूब आपको माने अनईजी खूब लगेगा और लगेगा मैं क्लासरूम से बाहर चला जाऊँ। लेकिन आपके मतलब की बात हो रही है, आपकी मनपसंद मूवी, मनपसंद गाना, मनपसंद डांस या मनपसंद लेक्चर, कुछ भी जो आपको छू रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके पसीने निकलते रहेंगे, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, है ना। कई जगह मजबूरी में हमको गर्मी महसूस नहीं होती है, कई जगह तो कुछ मजबूरी नहीं है तो खूब काटता है शरीर कि मैं तो रह नहीं सकता। हाँ हाँ, तो क्या क्या चीजें, ये सारा खेल मेरा है, मेरा ध्यान, मेरा मन, है ना। ऐसा थोड़ी है कि माने यहाँ लकड़ी का चेयर डाल दूं तो मेरी क्लास समझ में नहीं आएगी, गद्देदार चेयर रहेंगे तो ही समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारा खेल मन का है ना। मन ने अगर ठान लिया समझना है तो वो जमीन में बैठ के भी समझेगा, लकड़ी की कुर्सी में बैठ के भी समझेगा। तो सारा डिसीजन मन का है, सारा खेल मन का है, ठीक है। तो मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं पहचानता हूँ शरीर के सिग्नल को, है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि शरीर और मैं को अलग अलग देखना बहुत जरूरी है।
तभी आगे मेरी कहानी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन है, सुनना। सुनता कौन है? मैं सुनता हूँ कि ये कान सुनता है? ये रहा कान, ये कान सुनता है कि मैं सुनता हूँ? बॉडी का कान, ये कान सुनता है? आपका कान सुन रहा है कि आपका मैं सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ कान के जरिए। कान के जरिए मैं सुन रहा हूँ। हम लोग यहाँ लेक्चर चल रहा है, आवाज तो बाहर भी जा रही है, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे हैं, और ये पंखे की आवाज आ रही है। ठीक है, कान आपने बंद कर लिया, मैंने कहा कान में उंगली डालो, है ना, कान आपने बंद कर दिया, तो आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो कान के माध्यम से, है ना, आप सुनते हैं। ठीक है, एक चीज और है, ये बोलना। मैं बोलता हूँ कि कान बोलता है, ये मुंह बोलता है? बोलना, ये मैं बोलता हूँ कि शरीर बोलता है? शरीर का मुंह, ये मुंह बॉडी का पार्ट है ना, तो ये बॉडी का पार्ट मुंह बोलता है कि मैं बोलता हूँ? कौन बोलता है? मुंह से हम बुलवाते हैं। मैं मुंह के माध्यम से बोलता हूँ, है ना, मुंह बंद कर दिया मैंने, ठीक है, अब बोलना बंद हो गया। मुंह बंद होने से बोलना बंद? नहीं, फिर इशारे से भी आंतरिक तो चलता ही है, हाँ इंटरनल आंतरिक हाँ। तो चलता ही है विचार, है ना। तो क्या होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आप तक जा रही है, आपका मुंह बंद है, लेकिन आपके मन ही मन में कुछ चल रहा है, इंटरनल जिसको आप बोल रहे हो, तो ये सिग्नल है, मुंह बंद है लेकिन मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो ये प्रूफ है कि मैं बोलता हूँ, शरीर नहीं बोलता। बस ये क्या है? माध्यम है, जरिया है, आवाज के, मुझे आवाज करके आपको मेरी बात भी पहुंचानी है, तो ये जरिया है, माध्यम है, माइक है। मुंह एक माइक है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, तब भी ये शरीर नहीं बोलता है, ये माइक है, बस केवल माइक है। बोलता मैं हूँ, है ना, ये माध्यम है। जैसे मुंह बंद है लेकिन मेरे मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे सुनना, लग रहा है कि कान सुन रहा है, ठीक है, लेकिन आप ही बोल रहे हो और आप ही सुन रहे हो कि नहीं? मन मन में आप ही अपने आप को बोले इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, आप ही बोले, आप ही तो सुने ना। तो मैं ही बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ। मुंह माध्यम है, दूसरों को सुनाने के लिए मैं माइक यूज करता हूँ, मेरे बच्चे, दूसरे की बात को सुनने के लिए मैं ये कान यूज करता हूँ। मेरे बच्चा 4 साल का है, उसने कहा मैं ना, मुझे मन ही अंदर ही अंदर ना, बिना आवाज के ना मुझे आवाज आती है। हाँ, वही ठीक तो बोला वो, उसको लगता है कि मैं ही अपने आप में मन में जो बोल रहा हूँ वो वही तो है, उसको अपने भाषा में बताया आपको। सही बोला, सही बोला वो, है ना। तो मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, है ना, शरीर माध्यम है, जरिया है, वो कुछ नहीं करता। देखना आंखों से, कई बार हम लोग खुद अपने आप से भी बात करते हैं, मतलब मुंह से भी निकल जाता है वो बात। होता है ना कभी कभी अपने बड़बड़ाना, कोई नहीं रहता तो अरे चलो अच्छा, ठीक है, मैं Habit. अंदर बोल रहा था, हैबिट्स, स्वभाव, कई का वर्बली बोलने का स्वभाव रहता है, बोलते ना कि कई लोग बोल बोल के पढ़ते हैं, कई लोग मुंह बंद करके पढ़ाई करते हैं, वो हैबिट है, आपकी अपनी रुचि। देखना आंखों से, ये आंख देखती है कि मैं देखता हूँ, ये आंख देखती है कि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। प्रूफ करो। ये विंडो है, हम्म विंडो जरिया है बाहर देखने का। हम्म। विंडो को नहीं मालूम है कि क्या देखा जा रहा है, ये आंख देखने का जरिया है। हम्म मैं देखता हूँ, जैसे अभी मैं घर का किचन देख रहा हूँ, हम्म, है ना, ठीक है, वो मन देख रहा है, मैं ठीक है। देख रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, आंख माध्यम है ना। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं बच्चों को क्लास में देती हूँ, देखता कौन है उसका, आप बिना भी देख सकते हैं। है ना। जैसे एक कुछ उदाहरण मैं घर से ले रही हूँ, जैसे घर में क्या होता है, आप या तो मोबाइल में बिजी हो या कंप्यूटर में बिजी हो या आप अपने अंदर बिजी हो किसी टॉपिक पे, घर से मम्मी आवाज देती है कि बेटा इधर आओ, ये कर दो, वो कर दो, तो आपको सुनाई नहीं देता है। कोई आपको आवाज देता है तो आपको सुनाई नहीं देता है, तो तब क्या हुआ भाई, आपका कान तो खुला था, फिर सुनाई क्यों नहीं दिया? तो मैं नहीं था, ऐसे
जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ कि चलो खड़े हो जाओ, तुम बताओ मैंने भी क्या समझाया, तो समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ, कान तो खुला था, फिर क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि मैं नहीं था, मैं एब्सेंट था, है ना। तो मैं अगर एब्सेंट हूँ तो जैसे कई बार होता है ना कि मैं तुम्हारे सामने से गुजर गया, तुमने मुझे नहीं देखा, अरे तुम कब आए, अरे मैं कभी तुम्हारे सामने से 2 बार गया, हाँ मेरा ध्यान नहीं था। पूछ रही बात क्लियर हो रहा है? Body present, mind absent. हाँ बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। तो मैं क्लास में बच्चों को बार बार यही बोलती हूँ, देखो तुम्हारी बॉडी का अटेंडेंस मैं नहीं लूंगी, मैं आई का अटेंडेंस लूंगी। किसका आई एब्सेंट था उसका अटेंडेंस नहीं होगा। तो बड़ा एंजॉय करते हैं बच्चे, समझ जाते हैं कि अलर्ट होके रहना है, मैडम की क्लास में बॉडी का अटेंडेंस नहीं लेगी। तो बॉडी जो है उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है। मैं सुनता हूँ, है ना, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, बॉडी माध्यम है, डिसीजन मेरा ही है क्या देखना है और क्या सुनना है। जैसे अभी भी क्लास में मैं जो भी बोल रही हूँ, आपका ध्यान अगर मेरी बातों पे है तो आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। आपका ध्यान मेरी बातों पे नहीं है, आपका ध्यान अभी घर में है, यहाँ बैठे हो मेरी क्लास में लेकिन आपका ध्यान घर में है, यहाँ बैठे हो लेकिन आपका ध्यान समय पे है, 1 घंटे बाद मुझे ये करना है, तो मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही है। केवल आप प्रेजेंट हो मेरी क्लास में, आई आपका नहीं है, बाहर भाग रहा है बार बार। मुझे तो लग रहा है आप लोग यहीं बैठे हो लेकिन आपका मन बार बार भाग रहा है, घर भाग रहा है, आपको यहाँ से बोर लग रहा है। तो क्या चीजें हैं? मैं डिसीजन लेता हूँ, मुझे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो मैं सुनता हूँ, ये माध्यम है, मैं देखता हूँ, ये माध्यम है, क्या देखना है नहीं देखना है। मेरा ध्यान रहता है तो मुझे दिखाई देता है, मेरा ध्यान नहीं रहता और मैं ऐसे कुछ सोच रहा हूँ आंखें खुली करके तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सामने। ब्लैक बोर्ड में भी क्या लिखा वो भी नहीं दिख रहा है, सामने से आप 4 बार चले जाए मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं एब्सेंट हूँ। डिसीजन मैं लेता हूँ, मुझे इधर से इधर चलना है, ये डिसीजन मेरा है। बॉडी ने नहीं कहा चलो उधर, मुझे लगा कि थोड़ा यहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, है ना। तो सारा डिसीजन जो है वो मैं लेता हूँ। रात को ही देखिए आप, खूब जोरों की बॉडी से एक सिग्नल आ गया कि नींद आना, लेकिन हम नींद को भगाते हैं, डिसीजन मैं ही लेता हूँ कि मुझे पढ़ना है। और कई बार ऐसा होता खूब नींद आ रही होती, मनपसंद मूवी लगा के बैठ गए, या मन आपके कोई प्रिय दोस्त आ गया या किसी से आपने बात करने बैठ गए, ताकि आपको नींद ही नहीं आती, नींद गायब हो जाती, क्योंकि मैं जुड़ गए, बात करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये फ्रेम क्लियर हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो रहा है। आई और बॉडी में शरीर कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ करता है वो मैं करता है। इसीलिए एक समय ऐसा आता है